Good morning. The journey begins when you are in Delhi. So from Delhi, some short trips are ज़रूरी. तो आज निकल पड़ी है गड्डी सुबह को कहीं जाने के लिए. कहाँ जा रहे हैं ये एक सरप्राइज है. जैसे जैसे दिन बढ़ेगा आप लोगों को बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हम जो भी एक्सप्लोर करेंगे वो सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. खड़ी हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और हम लोग जा रहे हैं अमृतसर के लिए. स्वर्ण शताब्दी सुबह को 7:20 पे यहाँ से चलती है और अभी बहुत जल्दी हम लोग पहुँच गए. 1 घंटा पहले ही पहुँच गए क्योंकि दिल्ली के ट्रैफिक का कुछ पता नहीं होता, आपकी गाड़ी कहाँ अटक जाएगी. अभी जो मैं दिखाने वाली हूँ ना, लाइक दोज वाइब्स ऑफ रेलवे स्टेशन विच यू गेट. ट्रेन में ट्रैवल के टाइम पे ही आज की डेट में सबसे ज़्यादा लोग जो है बुक्स को पढ़ना पसंद करते हैं. बहुत सारी जो बुक्स हैं वो तो हमारी जो बचपन की यादें, जब केबल और नेटवर्क का ज़माना नहीं होता था, लाइक मनोहर कहानियाँ, वनीता, ये सारी बुक्स, इंडिया टुडे, ये सब मेरी फेवरेट हुआ करती थी. तो यस, ओ चंपक भैया चंपक ये दिखाएंगे आगे, ये वाली, हाँ ये दीजिए. तो ये बच्चों की चंपक. आई एम लुकिंग फॉर चंदा मामा विच आई एम नॉट गेटिंग. फ्रेंकली स्पीकिंग आई रियली लव दीज बच्चों वाली कहानियाँ. आई हैव बिकम अ बच्चा टुडे. आई एम गोइंग टू हैव दिस. ये कितने का है भैया? 55. ओह काफ़ी महंगी हो गई हैं किताबें. यस, मतलब कभी कोई टाइम था जब हम कितने का 1-2 रुपए की भी नहीं होती थी पढ़ते थे. चलो ये तो ले रही हूँ. 5 साल के बाद ट्रेन में ट्रैवल करने का मौका लगा है और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत पसंद है, लेकिन ओवरनाइट जर्नीज मुझे पसंद नहीं आती हैं बिकॉज जो वॉशरूम्स का हाल होता है ना वो बहुत गंदा होता है. अभी मुझे पता नहीं है क्या सीन होगा, लेकिन हाँ प्लेटफॉर्म पे बैठते हुए मैंने एक चीज़ जो नोटिस करी वो तो आपको दिखाने वाली है कि सफाई देखिए कितनी ज़्यादा है. मैं कैमरा मोड़ रही हूँ और आपको दिखाती हूँ. रेलवेज हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट. जस्ट लुक एट द क्लीनलीनेस. द बेंचेज आर देयर. आप आराम से बैठिए. वो जो स्टैंडर्ड था ना पहले, 2-4 बेंचेस लगे होंगे और उस पर लोग टूटे पड़े होंगे. एंड द डस्टबिन सो क्लीन. बहुत तमीज़ से डस्टबिन्स को साफ़ करके रखा गया है. पहले जो डस्टबिन्स होते थे वो बहुत गंदे होते थे. एंड जस्ट सी द पटरी. देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब प्लेटफॉर्म्स पे जो पटरी होती है गाड़ी लगने से पहले इट वॉज ऑल शिट एंड इट इज़ एब्सोल्युटली क्लीन. वी कैन सी दिस, है ना वंडरफुल. So lot of changes and yes a click तो बनता है. गाड़ी में चढ़ के पहला इनपुट वॉशरूम यूज़ किया और एज यूजुअल वॉशरूम साफ नहीं है, पानी भी नहीं आ रहा फ्लश के अंदर. तो चलो अभी लगी है गाड़ी, लेट्स सी. हो सकता है अभी पानी भरेंगे, हो सकता है. ये भैया अंग्रेजी वाला दे देंगे क्या? नहीं करके चला गया. नहीं होगा ना, हिंदी होगा. ओके. न्यूज़पेपर अपनी मर्ज़ी से उन्होंने रख दिया. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. आपको अंग्रेज़ी पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है या आपको कोई और पढ़ना है. नहीं, वो ऐसे हाथ दिखा के चला गया. टिक 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 टिक. मैंने कहा कोई दूसरा दे दो, ये वाला नहीं. तो कहते टिक 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 टिक. हेलो. The journey begins. ये रेल नई दिल्ली अमृतसर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी में आपका स्वागत है. थैंक यू. 443 किलोमीटर की दूरी लगभग 6 घंटे में पूरी करेंगे. के दौरान हम अम्बाला कैंप जंक्शन, राजपुरा, लुधियाना जंक्शन, फगवाड़ा, जलंधर सिटी जंक्शन एवं ब्यास स्टेशनों पर. मेन्यू में सबसे पहली चीज़ सम कुकीज़ एंड ये आपका इंस्टेंट टी प्रीमिक्स. इट्स गुड. एंड द कुकी, then 16, then 17, 18, 19
ये डॉट डॉट गेम तो खेल लिए हम, पर ये डॉट डॉट गेम में बना का कछू कछू बहुत ही डिजाइनदार बन गया, समझ ही नहीं आ रहा। आंटी का पेट कहाँ है, आंटी का वो साड़ी दुपट्टा कहाँ है, सारे डॉट मिल गए लेकिन कुछ नहीं बना। सो फॉर ब्रेकफास्ट वी आर गेटिंग टॉप्स, ऑफ कोर्स कंपनी जो है वो ठीक है, चलो नॉर्मल है, बट यस दे आर गिविंग अ सील पैकेट ऑफ कॉर्नफ्लेक्स दिस। बट हाँ ऑफ कोर्स आई फील कि ये क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव क्लास है चेयर कार, तो शायद इसमें ये दिया जा रहा। आई थिंक जो नॉर्मल चेयर कार है हमारा उसमें ये नहीं सर्व होता शायद। ये सूखा खाने वाले कॉर्नफ्लेक्स और हमने थोड़ा सा इसमें डाल दिया। हमने वेजिटेरियन में 2 मेन्यूज मंगवाए हैं, एक कटलेट है वाओ, और साथ में बॉइल्ड वेजिटेबल्स एंड पनीर, और ये ब्राउन ब्रेड्स विद बटर एंड जैम, और ऊपर से चाय कॉफ़ी एंड वो आएगा। और ये जो है ये क्लासिक दही के साथ में 1.5 टू से एंड गरम है, इट्स हॉट, और ब्रेड्स भी हैं, इट्स क्वाइट लॉट, बहुत कुछ है भाई। एंड इस तरफ चल रहा है ऑमलेट, बाकी कॉमन है, यहाँ पे ऑमलेट एंड ब्रेड्स के साथ एंड कटलेट्स। हर मील के साथ में ऐसे छोटे छोटे सैनिटाइज़र के सैशेस भी आपको मिलते हैं, तो अगर आप अपना सैनिटाइज़र कैरी नहीं कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू गेट अ सैशे हियर। फ्रूट भी मिलता है, बनाना साथ में ब्रेकफास्ट के साथ, और फिर से एक बार चाय। ट्रेन में ट्रैवल करते हुए पर्टिकुलरली जब आप शताब्दी और राजधानी जैसी ट्रेन्स में जा रहे हो तो आपको इतना खिलाते हैं कि आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। अभी ब्रेकफास्ट ख़त्म ही हुआ था कि लीजिए लंच की तैयारी शुरू हो गई। आ गया है सूप, इंस्टेंट सूप, टमाटो सूप है ये, और टमाटो सूप के साथ में गर्म पानी उन्होंने बोल में दे दिया है। ये सूप स्टिक्स हैं जो कि बहुत ही हार्ड है, मक्खन, साथ में सॉल्ट एंड पेपर के सैशेस। सिमिलरली लंच जिसमें फीके से चावल हैं, सूखी सी पराठी है, और बेकार सी बिल्कुल सब्जियां हैं जो कि खाने के लायक ही नहीं है। सैनिटाइज़र का सैशे, अचार और दही ब्लेसिंग थे, उसकी वजह से खाना थोड़ा सा खाया गया। तो अब पहुंच गए हम लोग अमृतसर, गाड़ी वहां पर पहुंच चुकी है, बस अभी हम डी बोर्ड करेंगे और ऑटो पकड़ के होटल जाएंगे। यहाँ पर एक ज़रूरी सूचना, रेलवे स्टेशन से अगर आप गोल्डन टेम्पल तक जाते हैं तो जो आपका डिस्टेंस है वो सिर्फ 2 किलोमीटर है, और जो उसका किराया ऑटो का आता है वो हार्डली 100 रुपये है, लेकिन आपसे ज़्यादा पैसे मांगे जाएंगे, तो बिवेयर ध्यान रखिए। ये रेट मैं बता रही हूँ 2024 जुलाई का। होटल जिसमें हमने चेक इन किया वो बहुत कोई अमेजिंग नहीं था कंपेयर टू द प्राइस वी पेड। एक दिन के 4200 के हिसाब से ये जो हमको अकोमोडेशन दिया गया था ये बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। सफाई की कमी थी, बुला बुला के सफाइयाँ करानी पड़ी और वॉट एवर, आई मीन, तो इसीलिए मैं इस होटल का नाम किसी को भी सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। हमने ही बड़ी मुश्किल से यहाँ पे 2 दिन काटे। तो नहा धोकर तैयार होकर हम लोग अपने होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है वहाँ पर गोल्डन टेम्पल, तो वहाँ से निकल के हम वॉक करते हुए गोल्डन टेम्पल की तरफ जा रहे हैं जिसे हरमिंदर साहिब कहते हैं। और रास्ते में ये बहुत क्लीन कंपाउंड, एकदम साफ़ सुथरे रोड्स, चौड़े रोड्स और दोनों तरफ बहुत अच्छी सी बिल्डिंग्स। और ये एक सामने मुझे बिल्डिंग बहुत अट्रैक्ट कर रही है जिसके बारे में मैं पता तो करूँगी लेटर ऑन, पर चलो अभी जो फोकस है वो ये है कि हम गुरुद्वारे जाकर दर्शन करें, बिकॉज़ शाम को तकरीबन 6 बजे का समय है, सनसेट होने वाला है। हम वेट कर रहे थे कुछ देर धूप ढीली हो जाए, बिकॉज़ गर्मी तो काफ़ी है, वहाँ पर बारिश नहीं दिख रही थी। एंड यस, एक और टिप, चलते चलते जब आप इन रोड्स पर चलेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो टकराएंगे मीन्स कभी आपके पास बेगर आ जाएगा, मेरे को कुछ खाने को दे दो, या मेरे को लस्सी पिला दो, या ये कर दो वो कर दो।
कभी आ जाएंगे ये ख़रीद लो, कभी कहेंगे क्लॉथ मार्केट जाना है, वाघा जाना है, आपने एक बार मना कर दिया फिर भी आपके पीछे पड़े रहेंगे, अजी इतने में ले जाएंगे, अजी उतने में ले जाएंगे। तो इट्स यूज़लेस। आपको एक ना सुकून नहीं लगता चलते वक्त कि आप आराम से चल सकते हैं। चलते चलते कोई भी पकड़ लेगा। और प्रैक्टिकली मैं आपको बता रही हूँ कि एक 850 मीटर का ये स्ट्रेच है और इस स्ट्रेच पर कम से कम नहीं तो 15 से 20 बार हम लोगों को टोका गया। और टोकना सिर्फ ये नहीं होता कि एक बार बोल दिया और बंदा नहीं सुन रहा तो आगे निकल गया, वो बिल्कुल ना पीछे ही पड़ जाते हैं। तो वो बहुत इरिटेटिंग है। ये एक चीज़ यहाँ की मुझे बहुत नेगेटिव लगी। इनफैक्ट यहाँ पे जगह जगह पर बोर्ड्स भी लगे हैं कि पिक पॉकेट से सावधान रहो, मतलब कि आपकी पॉकेट कोई भी मार सकता है, या ठगों से सावधान रहो, ऐसे बोर्ड्स भी लगे हैं। सो यू रियली हैव टू बी वेरी कॉशियस वाइल वॉकिंग ऑन दिस रोड। अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे ये छोटे छोटे से बच्चे जो हैं वो आकर अचानक चिपक जाते हैं। न सिर्फ हमारे साथ, आप आसपास भी जो लोग चल रहे हैं ना उनके साथ देखेंगे तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि ऐसे आके चिपक जाते हैं। ये बेसिकली जो है वो बहुत ही गलत चीज़ लगी मुझको। आई मीन यू डोंट फील कंफर्टेबल वॉकिंग ऑन दिस रोड एंड गवर्नमेंट शुड डू समथिंग अबाउट इट। ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये बेसिकली कड़ा होता है चूड़ी की तरह। ये अलग अलग मेटल्स में आपको दिख रहे हैं। पहले ज़माने में तो सिर्फ लोहे का कड़ा डाला जाता था जिसे बहुत शुभ माना जाता था, एक गुरु का कड़ा। लेकिन अभी अलग अलग मेटल्स में अवेलेबल हैं तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। फाइनली हम लोग गुरुद्वारे में एंट्री करने के लिए इस कैंपस में कंपाउंड में पहुंच चुके हैं। ये बहुत बड़ा कंपाउंड है। ये एक गेट है, ऐसे और भी गेट्स है चारों तरफ। तो जिस गेट से आप एंट्री कर रहे हैं उसका आप ध्यान रखिएगा। अंदर जाकर एक कोई लैंडमार्क मार्क कर लीजिएगा कि मुझे इसी गेट से बाहर आना है। और दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि जूते चप्पल की सेवा आपको इसी कंपाउंड में फ्री मिलती है। आपको टोकन दिया जाता है और आप रख सकते हैं। तो बाहर अगर आपको कोई बोले कि जूते चप्पल यहाँ रखवा दो, कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर रखवाइए। सो फाइनली वी आर एंटरिंग द गुरुद्वारा। सामने गोल्डन टेम्पल का व्यू बहुत ही सुंदर सरोवर के बीच में बना हुआ, इसके चारों तरफ सरोवर है और उसके बीच में बना हुआ ये गुरुद्वारा। रात का भी मैं आपको व्यू दिखाऊंगी। अभी शाम के 6:30 के करीब हो रहे हैं जब हम एंटर कर रहे हैं और सूरज ढलने वाला है, इसलिए इस संगमरमर पे हम लोग चल सकते हैं। अदरवाइज़ दिन की गर्मी में अगर आप आएंगे तो यहाँ ये पत्थर पे आप पैर नहीं रख सकेंगे। तो अगर आप गर्मियों में आ रहे हैं तो शाम का वक्त या अर्ली मॉर्निंग का वक्त जो है वो सबसे आइडियल है आने के लिए। तो अब मुझे अपना कैमरा करना होगा ऑफ, क्योंकि यहाँ से आगे कैमरा इज़ प्रोहिबिटेड। लेकिन पर्दे के पीछे की जानकारी पूरी दूंगी। सबसे पहले कढ़ा प्रसाद, जो भी यहाँ आता है कढ़ा प्रसाद ज़रूर ऑफ़र करता है गुरुद्वारे में। बात की जाए असली मुद्दे की, दर्शन, जो दर्शन है वो गुरुद्वारे में बिल्कुल नॉन मेसी हैं। मतलब कि आपको कितनी भी भीड़ हो ना आपको कोई धक्का मारेगा, ना आपको कोई ये बोलेगा कि वीआईपी दर्शन के लिए अलग से पैसे दे दो, ना आपको ये बोला जाएगा कि चलो चलो बहुत हो गया, 1 सेकंड के अंदर धक्का पीछे से लगे कि आप आगे चलो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप बहुत ही स्मूथ दर्शन करते हो चाहे कितनी भी रश हो वहाँ पर। यहाँ पर वीआईपी कौन है? वीआईपी हैं बूढ़े लोग, छोटे बच्चों के साथ लोग, या जिनकी कोई स्पेशल हेल्थ कंडीशंस हैं। अगर आप अपने घर वालों के लिए कुछ प्रसाद लेकर जाना चाहते हैं तो पिन्नी प्रसाद कलेक्ट कर सकते हैं प्रसाद काउंटर से। एग्जैक्ट अमाउंट मुझे पता नहीं है, 10 रुपये से लेके 20 रुपये के बीच में मिनिमम आप ये एक पैकेट उठा सकते हैं प्रसाद का। इसी काउंटर पे आप डोनेशंस दे सकते हैं। बेसिकली आप जानते होंगे गुरुद्वारा में लंगर की सेवा 24 घंटे चलती है। तो जो लोग भी सक्षम हैं इस कार सेवा में कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो मैं समझती हूँ कि वहाँ पर हम लोग अगर डोनेशंस देते हैं तो उससे बहुत सारे भूखे लोगों का जो पेट है वो भरता है। दर्शन करने के बाद और उसके बाद हमारे लंगर खाने के बाद जब हमने अपनी झूठी थालियाँ इस जगह पर दी तो मेरा दिल कर गया कैमरा ऑन करने का। तो मैंने यहाँ सरदार जी से पूछ के और कैमरा कर लिया ऑन।
तो जब मैंने कैमरा ऑन किया तो सिद्धार्थ जी ने बोला कि आप प्लीज़ अंदर आ जाइए और पूरा अंदर तक आप वीडियो बना सकते हैं। उनके कहने पर मैं अंदर तक आ गई और आपको मैं नज़ारा दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए कैसे सेवा होती है। आपको ये जो लोग भी दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली यहाँ के कोई वर्कर्स नहीं हैं। गुरुद्वारे की जो एक सबसे बड़ी प्रथा है वो ये है कि यहाँ पर आने वाला हर इंसान अपनी किसी न किसी तरह से सेवा दे सकता है। आप जूते चप्पलों को लोगों से लेकर काउंटर्स पे रख सकते हैं। आप यहाँ पर लोगों के झूठे बर्तन साफ़ कर सकते हैं। आप फर्श पे पोछा लगा सकते हैं। इस तरह की जब आप चीज़ें अपने हाथों से करते हैं तो बेसिकली आपको एक जैसे कहते हैं ना, नेचर में हम्बलनेस आती है। अदरवाइज़ जैसे जैसे हम ओहदे में या पैसे वाले बड़े होते जाते हैं तो शायद हम में कहीं ना कहीं ईगोज़ आते जाते हैं। एंड ये जो सारी सेवाएं हैं ये बेसिकली हमारे उस ईगो को ब्रेक करने के लिए बहुत ही अच्छी साबित होती हैं। तो कुछ इस तरह का नज़ारा था जहाँ सब लोग मिलकर लोगों के झूठे बर्तन धो रहे थे। और उसके पीछे मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया कि यहाँ पर कोई वर्कर नहीं है, दे आर नॉट पेड एम्प्लॉयज़, दे आर डूइंग कार सेवा। बहुत अच्छे सुकून वाले दर्शन के बाद ये व्यू, रात हो गई, सारी लाइटें जल गई हैं और कितना सुंदर लग रहा है गोल्डन टेम्पल का पूरा कंपाउंड। तो बस आँखों में ये प्यारी सी तस्वीरों को कैद करते हुए और अपने कैमरा में ये सब कुछ कैद करते हुए हम लोग चल पड़े अपने होटल की तरफ। अमृतसर विज़िट का डे 2 हम लोग फिर एक बार उसी जगह आ गए जहां हम कल आए थे। लेकिन आज गुरुद्वारे नहीं जा रहे, लेकिन उसके आसपास के एरियाज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये सराग्रही सराय मैंने कल भी आपको दिखाई थी बाहर से, और क्योंकि ये काफ़ी मुझे अट्रैक्ट कर रही थी तो हम लोग इसके अंदर चले ही गए कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए। जानकारी प्राप्त ये हुई कि ये यहाँ पर जो रूम्स अवेलेबल हैं वो मुझे नहीं पता अंदर से कैसे हैं, हम अंदर से तो नहीं देख पाए, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन ये है कि 999 रुपये के टैरिफ पर आप एक डबल बेड का कमरा बुक कर सकते हैं। और अगर आपके फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं तो 4-5 गद्दे भी ये लोग नीचे आपको लगा के दे देते हैं। लेकिन इसकी बुकिंग जो है वो 15 दिन पहले रात के 12 बजे खुल जाती है। इसलिए अगर तो रश वाले दिन हैं तो आप 15 दिन पहले से ही ये प्लान कर लें और इसकी बुकिंग कर लें। अदरवाइज़ हो सकता है आपको रूम ना मिले। लेकिन मेरे वहाँ स्टे के दौरान मैंने ऑनलाइन जब चेक किया तो अगले दिन ही अवेलेबल था। और इसकी बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन होती है, आप इसको अक्रॉस द काउंटर आके बुक नहीं कर सकते। और ऑनलाइन के डिटेल्स यहाँ स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको कैसे कौन सी वेबसाइट पे जाके करना है, क्योंकि जैसा वो काउंटर पे बता रहे थे यहाँ पर फेक बहुत है। लाइक एक कोई फेक ऑनलाइन आईडी चल रही है, उससे खबरदार रहें। अमृतसर में आए और आपने फुलकारी और जूतियों की शॉपिंग नहीं की तो आपका अमृतसर आना वेस्ट है। तो आज मैं खड़ी हूँ यहाँ पर गुरुद्वारे के पास ही, हमारा जो गोल्डन टेम्पल है उसके पास ही ये शॉप है। बहुत सारी शॉप्स हम एक्सप्लोर कर रहे थे, अभी ज़्यादा घुसे नहीं थे, बट आई विल शो यू वन शॉप। ये फुलकारी कॉर्नर करके शॉप है, मेन जो एरिया है यहीं पे है। और इससे हम कुछ यहाँ पर सिर्फ हमको दुपट्टे चाहिए थे, सूट्स भी हैं इनके पास फुलकारी के। सो वी पिक्ड अप वन दुपट्टा विदाउट एनी बार्गेनिंग। इसको खोलेंगे ज़रा। ये किस कपड़े पे है? जॉर्जेट पे है। जॉर्जेट के ऊपर ये फुलकारी प्रिंट नहीं है, मतलब फुलकारी एम्ब्रॉयडरी ब्यूटीफुल। ये 700 रुपये का मैंने दुपट्टा ख़रीदा है यहाँ से। और सबसे बड़ी बात, मॉल की तरह यहाँ आपको शॉपिंग बैग के 10 रुपये ज़्यादा नहीं देने पड़ेंगे। ये कार्ड दिया है। ये है इनका विजिटिंग कार्ड, अगर आप लोग इनसे ऑनलाइन कुछ मंगाना चाहें तो। और ये इनका इंस्टा का पेज। जूतियों की दुकान पे चलते हैं। जूतियों पे आज से 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस ये था कि यहाँ हर शॉप पे
टू मच बार्गेनिंग, मतलब कि एक चीज़ जो 300 रुपये की है उसको 1500 रुपये बताएंगे और उसके बाद जब आप बाहर आओगे तो धीरे धीरे करके रेट नीचे गिरता जाएगा। और मैं इनको सजेस्ट करके गई थी कि भैया ये जो तरीका है ना आपका, इसमें ना लेने में मज़ा नहीं आता। और इस बार मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द शॉप्स पर इस तरह से बाकायदा बोर्ड्स थे और हमको एक भी जगह पर बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ी और बड़े आराम से जो रेट लिखा है, अपने को पसंद आती है तो उठाओ, नहीं पसंद आती है तो मत उठाओ, सीधी बात। तो दिस शुड बी द वे शॉपिंग शुड बी डन। ऑफ कोर्स अभी भी कुछ अंदर गली में जाके जूतियों की ही दुकानें थी जहाँ सेम प्रथा चल रही थी, उनको मैं सजेस्ट करके आई। ये आगे फ्रंट में एक मिल्क हाउस की दुकान है, उसका ये पीछे जो है दूध बन रहा है, तो मेरा दिल कर गया इसकी वीडियो बनाने का। ये आप लोग कर क्या रहे हैं? दूध उबलनेगा इसके अंदर, उबालने के लिए रख रहे हैं? पीछे हो जाओ, इसमें पीछे हो जाओ थोड़ा। पीछे हो जाऊँ, गैस ऑन कर रहे हैं। ओके, तो ये चल गया जी दूध बनना। और इसमें क्या आप कर रहे हैं? आप गरम करेंगे इसको दूध को? उसके बाद में पनीर बनाएंगे। पनीर उबलेगा फिर पनीर। अच्छा, जो पनीर बनाते हैं आप लोग, उसमें आप डालते क्या हैं? जैसे हम घर में फाड़ते हैं, मैं तो दही से फाड़ती हूँ, आप लोग किससे फाड़ते हैं? इसके पानी से फाड़ते हैं। किसके पानी से? जो पनीर का पानी होता है। अच्छा, पिछला वाला पानी रख लिया और उससे नया उसको भर लेते हैं। ओह, उससे बनाते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं। वेरी गुड, ये तो आइडिया बड़ा अच्छा दिया आपने, मैं भी ऐसे करके देखूंगी। थैंक यू। तो ये जो हमने पीछे देखा था उसकी ये दुकान है सुदर्शन मिल्क सेंटर। अब मैं गूगल पे भी जब देख रही थी कि व्हाट आर द फेमस फूड एरियाज इन दिस एरिया, उसमें इसका नाम आ रहा था। एंड अभी मैंने इसकी पीछे आपको वो दिखाई जहाँ दूध से पनीर निकाला जा रहा है। और अभी मैं देखेंगे यहाँ पे क्या क्या आइटम्स मिल रहे हैं, वो देखना है मेरे को। नमस्ते जी, क्या दही है आपके पास? पनीर है और क्या है? लस्सी मीठी, मीठी लस्सी। ओके, बस 3 चीज़ें। दूध कच्चा है। दूध कच्चा। दूध मैंने वैसे पीछे आपके वहाँ जहाँ पनीर निकल रहा था मैं अभी देख के आई और उन्होंने बताया मेरे को, तो एक तो ये चीज़ अच्छी लगी कि आपका बिल्कुल शुद्ध दूध, आपकी अपनी डेयरीज हैं, भैंस, गाय। वाह, पंजाब नोन है उसके लिए, हाँ, प्योरिटी के लिए। कहाँ गए पापा? कहाँ है? लस्सी भी नहीं है? लस्सी भी नहीं है अभी। कुछ इस तरीके से ये देखो जी, मलाई के लेयर ये गई कटोरी में और पानी नहीं डलता, सिर्फ दही से बनाएंगे, खालिस दही से लस्सी बनेगी, कोई इसमें पानी नहीं डलेगा। इतनी सारी डलेगी, हाँ, वो सबके लिए इकट्ठी डल रही है। तो इसमें वो जैसे हाथ से वो ऐसे बेलन होता था, वही अंदर लगा हुआ है उसके। ओ, तो ये इसके अंदर अपने आप बिलोड़ना जिसे कहते हैं, बिलोड़ा जाएगा मटकी में। ये हो गया इसका बिलोड़ना शुरू। वाह जी वाह। 45 रुपए में शुद्ध दही से बनी हुई मीठी लस्सी। और ये देखो, ये इसमें ये ऊपर से जो मलाई के लिए है, जो दही के ऊपर मलाई होती है ना, ये वो है, मक्खन नहीं है। इन चीज़ों का सुख जो है ना, वो पंजाब में ही है जा, और कितने नहीं आएगा जी। ओ जी, मज़ा आ गया, तुसी खा के देखो, खाओ खाओ। सुबह को नाश्ता करके थोड़ी देर शॉपिंग किया आसपास और अब 3 बजे हम यहाँ से निकल रहे हैं गोल्डन टेम्पल के पास से और जा रहे हैं वाघा बॉर्डर पे वो स्पेशल शो देखने। सेरेमनी जो रोज होती है, फ्लैग शाम को उतार के रिस्पेक्ट के साथ जैसे रखते हैं, वो पूरी सेरेमनी होती है, बहुत अच्छा शो होता है और उसके भी कुछ हम वीडियोस बनाएंगे। सो ऑन द वे टू वाघा बॉर्डर, खालसा कॉलेज फॉर वुमेन। कितनी बड़ी बिल्डिंग है, माय गॉड, कितना बड़ा एरिया है, ऐसे महल की तरह है पूरा, कितना सुंदर। ये अटारी रोड है ये वाला जिसपे हम चल रहे हैं इस वक्त, पीछे वो कॉलेज किया, यहाँ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। तो इट्स
प्रैक्टिकली हब फॉर। ज़्यादा बड़ी है, खालसा कॉलेज से भी ज़्यादा अच्छा, बहुत बड़ी। इसका पीछे एरिया बहुत है। अभी हम अमृतसर का बेसिकली बाहर जा रहे हैं अब बॉर्डर पे जा रही है। बॉर्डर पे। तो ये है अमृतसर का इंडिया गेट। बस कुछ ही देर में हम लोग अटारी वाघा बॉर्डर पहुंचने वाले हैं और अंदर से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स आपसे शेयर कर लूँ। अटारी वाघा बॉर्डर पर जो शो होता है उसमें हम में से कोई भी आम नागरिक जाकर उसको बैठकर देख सकता है। बात सिर्फ ये होती है कि आप किस कोने में बैठकर स्टैंड के जो इतना बड़ा स्टेडियम है उसमें कहाँ बैठकर आप उसको देख रहे हैं। बहुत दूर से देखने से शायद उतना मज़ा नहीं आता जितना थोड़ा सा नज़दीक से आता है। तो लकीली हम लोगों को कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स मिल गए जिससे कि हमको वीआईपी एंट्री मिल गई। लेकिन वीआईपी एंट्री के लिए भी आपको जब मेन गेट से एंट्री मिलती है तो वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। हम 4 बजे पहुँच गए थे, 5:30 के बाद शो शुरू होना था, लेकिन वहाँ से एंट्री लेने में बहुत टाइम लगा। वीआईपी एंट्री के लिए आपको एक सीरियल नंबर उनको बताना होता है और अपना नाम बताना होता है और आपके साथ कितने लोग हैं, और उनके पास एक लिस्ट होती है। उस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको बहुत भीड़ में से निकलना पड़ता है। एक बार वो वाली स्टेज अगर आपकी निकल गई, उसके बाद अच्छे से आप खुले स्पेस में से निकलकर आपको प्रॉपर्ली वो लोग गाइड करके और आपकी सीट पे बिठाते हैं आपके सीरियल नंबर के हिसाब से। तड़ा, नाइस लुक, हेलो हेलो। और हम लोग सेटल हो गए हैं वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर कहते हैं, पता नहीं क्यों, जैसा मैंने बोला। हम बैठे हैं इंडिया की साइड, इसको कहते हैं अटारी बॉर्डर, और यहाँ का उल्टा साइड जो है वो दैट इज़ वाघा बॉर्डर, पाकिस्तान। अब इधर का मैं व्यू दिखाती हूँ और उधर का देख लीजिए ज़रा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ओ भारत देश है मेरा। जब हम आए तो पार्किंग में एक बंदा था जो ये सबके पेंट कर रहा था, तो हमारी बिटिया ने भी लगवा लिया और हमने भी लगवा लिया। हमारा तो बैंड बज चुका है क्योंकि भीड़ में से अंदर आते आते जो है ना इतनी टकरें लग गई कि हम इसको संभाल ही ना पाए, प्लस इतनी पसीने। और ये तो चेहरे पे लगवा इनके भी चेहरे का बैंड ही बन गया, आधा जो है वो डल चुका है पसीने में। इसने किसी तरीके से अपने संभाल के रखे हुए हैं, तो चलो एक तो हमारे पास जिंदा है। बट हाँ, इसके ऊपर एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी। अभी क्या हुआ, जैसे ही हम गाड़ी में पार्किंग से उतरे तो ये पेंट करना शुरू कर दिया बिना पूछे। मैंने पूछा कितने का लगाओगे, तो कहते 20 रुपये। अब 20 रुपये जब तुम बोल रहे हो तो हमें क्या समझ में आएगा कि 20 रुपीज़ पर पर्सन। तो मैंने जब उसने ख़त्म किया तो मैंने उसको 60 रुपये पकड़ाए। मुझे कहता है जी 20 रुपये पर कलर, मतलब कि फ्लैग की अगर उसने 3 डंडियाँ बनाई हैं तो ही वॉज आस्किंग कि मेरे को एक एक हाथ के जो है वो, और वो भी वाटर कलर, कोई परमानेंट टूल्स बनवा रहे हैं। आई मीन तो ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ कि अगर आप आते हैं और इस तरीके से कोई पेंट करता है तो उससे पहले बिल्कुल क्लियर कर लो, प्रिज्यूम मत करना, यहाँ बहुत बदमाशी है। और ऑफ कोर्स मैंने दिए उसको 20 रुपये पर पर्सन ही, लेकिन अपनी तरफ से वो बिल्कुल अपना लपेटने के चक्कर में था। आपके द्वारा पोस्ट की गई बेस्ट फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस को बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल जो कि स्टेडियम में लगी डिस्प्ले पर दर्शाए जा रहे हैं के द्वारा शेयर किया जाएगा। साथ ही पोस्ट को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें जिससे कि आप बीएसएफ में समर्पित जवानों के अनुभव, कठिनाइयों एवं उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद। तो जोश और जज्बे के साथ पूरा क्राउड जो है वो बीएसएफ जवानों के साथ मिलकर इस शो को अंजाम देने के लिए तैयार हो चुका है। सारी लेडीज़ को अनाउंस करके बुलाया जाता है कि वो लोग नीचे आ जाए
और मस्त से देशभक्ति के गाने बजते हैं और उस पर हम सब लोग डांस करते हैं। हम भी उतर गए थे थोड़ी देर के लिए डांस करने के लिए, बहुत मज़ा आया। सुरक्षा बल BSF जॉइंट चेकपोस्ट JCB अटारी अमृतसर पर आए अपने सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करता है। 1 दिसंबर 1965 को BSF की स्थापना हुई और भारतीयों को ससम्मान उतारने का समारोह आयोजित किया जाता है। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, हम भारत के That side also the same thing is happening. भारत माता की भारत माता की। तो एक बहुत ही मज़ेदार शो के बाद हम लोग उसी के कैंपस के बाहर खड़े हैं और सनसेट के साथ जो बॉर्डर के एरियाज़ हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं और सब लोग अपनी अपने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह खींचते हुए अपने घर की तरफ चल रहे हैं। तो चलो अब सोचते हैं कि खाना कहाँ खाना है। तो डिनर का यहाँ पर अमृतसर में 2 ढाबे जो हैं उनका काफ़ी फेमस सुना जाता है। एक तो केसर दा ढाबा, तो हम तो पहुँच गए केसर दा ढाबा। दूसरे पे तो हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया। दूसरा ब्रदर का ढाबा भी सुना था। आपको मैं मेन्यू दिखा रही हूँ। कुछ अमेजिंग सा मुझको कोई ख़ास नहीं लगा, एक नॉर्मली मेन्यू था। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि जो खाना आएगा एक नॉर्मल दाल रोटी सब्ज़ी होगा और क्या होगा। बट हाँ, टेस्ट जो है वो लाजवाब है। तो इतना सारा घी मक्खन, ऊपर से तैरती हुई दाल, साथ में रायता, साथ में लच्छा पराठा, प्याज, अचार और इसके साथ एक सिंपल सा बेसिक मेन्यू के साथ में हम लोगों ने डिनर खाया। फ्रैंकली स्पीकिंग हमें वाकई में समझ नहीं आया कि बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी रहती है केसर दा ढाबा पे। कल मैंने आपको सुदर्शन डेयरी का बताया था जिसका हमने छाछ लस्सी पिया था। उन्हीं का उसी रोड के दूसरी तरफ में ये दूसरा आउटलेट है। वहाँ पे मिलता है दही, पनीर और लस्सी एक्सेट्रा। और यहाँ पे मिलता है आपको क्रीम मिलेगा, मक्खन मिलेगा, देसी घी मिलेगा। तो जैसे कल हमने देखा था उस तरफ पनीर बन रहा था, वैसे ही वहाँ वो कढ़ाई पड़ी है जिसमें कि देसी घी बनता है। तो आप लोगों का जो मक्खन बनता है, आप लोग तो पहले उसको दही जमाते होंगे, नहीं मलाई इकट्ठी करते हैं क्रीम से मक्खन बनाते हैं। तो क्रीम में पहले जामुन वगैरह लगा के उसको खट्टा करते हैं। नहीं, ठीक है, बटर बनेगा, उसका मक्खन बनेगा, वो बर्फ आइस डाल के। अच्छा, सीधी क्रीम से ही बनाते हैं। क्रीम जो है, जो आज हम क्रीम निकालते हैं मिल्क से, हाँ जी, वो ऑटोमेटिकली दही की तरह अगले दिन खट्टी हो जाती है। तो आप मतलब क्रीम को पहले खट्टा होने के लिए छोड़ देते हैं एक दिन के लिए, फिर जब वो खट्टी होती है फिर उसको आप मशीन में चलाते हैं, चर्न करते हैं। हाँ। चर्न करके उसमें से लस्सी निकालते हैं। ओके। और लस्सी निकालने के बाद जैसे वो मक्खन के रूप ले लिया उसने, फिर हम उसको कढ़ाई में डाल के ठीक है। घी
मेन चौक पे इसके ऑपोजिट हम एंटर कर रहे हैं जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग एक स्मारक है, आप सबको पता होगा, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए और खून दिया गया था उनको अंग्रेजों के द्वारा। 2 मिनट के लिए भी जब हम उन बातों को याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे आने की कोई एंट्री फी नहीं है, आप आराम से अंदर आइए बिना किसी कोई पैसे दिए। ओ म्यूजियम है पूरा। मैं एंटर कर रही हूँ थिएटर एरिया में। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे थिएटर रूम बना हुआ है जहाँ पे एक मूवी चल रही है जलियांवाला बाग के बारे में पूरी स्टोरी। और ये पूरा आपके लिए टोपोग्राफी है कि कहाँ पर क्या क्या है। तो अब जा रहे हैं हम कुएं की तरफ। ये कुआं जो है ये शहीदी कुआं के नाम से मशहूर है, जहां पर 120 बॉडीज़ रिकवर की गई थी जब जनरल डायर ने लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। कुआं जो है चारों तरफ से कवर्ड है, शीशे का बस विंडोज़ है जिसके द्वारा आप देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी डीप कुआं है। और ये गोलियों के निशान, जब गोलियां चलाई गई थी तो वो गोलियां जो दीवारों में जाकर घुस गई, ये वहाँ पर निशान अभी भी हैं। तो आज जिस खुली हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं, इसके पीछे पता नहीं कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। ये जलियांवाला बाग इस बात का एक सूचक है। तो हम पहुँचे इसके बाद जलियांवाला बाग में ही एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसका नाम है सैल्वेशन ग्राउंड। सैल्वेशन ग्राउंड का मतलब है मोक्ष का स्थल। मोक्ष स्थल सुनते ही इन सीढ़ियों को चढ़ने का मेरा दिल नहीं किया, लेकिन फिर जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो पता चला कि ये एक स्मारक बनाया गया है उन सब के लिए जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अपनी शहीदी दी। बाहर निकलने से पहले एक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर पीने का पानी और वॉशरूम्स की सुविधा उपलब्ध है। तो बाहर निकल के एक बार फिर शॉपिंग के लिए कुछ ढूंढ रही थी। यहाँ पर एक फेमस शॉप है जो कि शनिदेव मंदिर के बिल्कुल ऑपोजिट है। और ये जो शॉपिंग का कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है महाजन स्टोर, बेसिकली नाम है डी महाजन स्टोर, डी फॉर दिल्ली। तो इस पर अगर आप चलते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत वैरायटी मिलने वाली है। पापड़, वड़ियाँ, ड्राई फ्रूट्स बेसिकली इनकी पैदावार नहीं है, लेकिन पापड़, वड़ियाँ और ऐसी चीज़ें जो हैं ये इनकी अपनी प्रोडक्शन है। मसाले हैं। तो अमृतसर जिस चीज़ के लिए नोन है वो चीज़ें आपको सब यहाँ पर उपलब्ध होंगी और अच्छी क्वालिटी की उपलब्ध होंगी। प्राइसेस थोड़े से हाई मिलेंगे आपको दूसरी दुकानों के मुकाबले, लेकिन जो पापड़ मैंने अभी पीछे पिक किए उसको जब घर आके बनाया तो बिल्कुल बेकार थे। उसको खाने में ना कोई स्वाद था और ना ही उसका टेक्सचर अच्छा था। आई विश मैंने यहाँ से पापड़ उठाए होते जो इन्होंने बोला भी था, लेकिन मैंने नहीं लिए क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ से ले चुकी थी। हाँ, इससे हमने आम पापड़ पिक किया यहाँ से और वो अमेजिंग निकला है, मीठा वाला आम पापड़। इट वाज जस्ट अमेजिंग। तो यस, यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के फ़ोटोग्राफ्स भी लगे हुए हैं, जो फिल्म फेमस पर्सनालिटीज़ हैं वो भी यहाँ पर आते हैं परचेज़ करने के लिए। तो अगर आप भी चाहें तो यहाँ आकर शॉपिंग कर सकते हैं। मैं ये वाली शॉप आपको सजेस्ट करूँगी अगर आपको अमृतसर की स्पेशलिटीज़ को बाय करना है। तो अगर आप यहाँ से आके शॉपिंग नहीं कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी इनसे मंगवा सकते हैं। ये इनका कैटलॉग है जो मैंने इनसे लिया और इसमें आप देख सकते हैं सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है जो जो इनके पास है। और इनकी जो अपनी स्पेशलिटीज़ हैं, मसालाज हैं या पापड़ हैं, सोया चाप है, ये सब भी दिखा रही हूँ मैं आपको, इनका कैटलॉग पूरा। और साथ ही साथ इनके इसमें कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं, आप इनसे ऑनलाइन ये सब कुछ मंगवा सकते हैं। हाँ, मेरा जो ये बताना है आपको ये सिर्फ एक सजेशन है, दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन।
सो बैक होम मेन वही शताब्दी जिसमें हम आए थे, उसी का रिटर्न जर्नी। शाम को 4:50 पे अमृतसर से गाड़ी चलती है स्वर्ण शताब्दी, और रात को 11:30 सवा 11 के तकरीबन पहुंचाती है। तो ये फिर से कुछ स्नैक्स अच्छे थे। रोस्टेड आलमंड्स थे, कचौड़ी थी, एक सैंडविच था, वेजिटेबल सैंडविच जिसमें मेयो ज़रूरत से ज़्यादा डला हुआ था, और एक बेसन का लड्डू, साथ में चाय या कॉफ़ी, व्हाटएवर यू वांट। तो ओवरऑल जो था ये स्नैक्स आइटम्स तो ठीक थे। खाना वैसा ही, चिकन मसाला चिकन लिया तो वो तो थोड़ा सा ठीक था, लेकिन वेजिटेरियन फूड बिल्कुल ब्लैंड। और एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फिर से आपको दे रही हूँ, ये आप देख रहे हैं आलमंड्स का पैकेट। आलमंड्स के पैकेट में हमने ये देखा कि एक पैकेट मुझको थोड़ा पुराना सा लग रहा था। जब मैंने उसकी डेट देखने की कोशिश की तो एक पैकेट में डेट मिटी हुई थी। तो अगर आप लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं या इनफैक्ट नॉर्मल शॉपिंग भी करते हैं तो अपनी जो भी चीज़ खरीदते हैं उसके पैकेट्स को देखकर खरीदिए। कई बार 4-5 चीज़ें लेने के साथ एक आध स्टेल चीज़ जो आपका शॉपकीपर है या इस तरीके से रेलवे केटरिंग में आपको टिका दिया जाता है। चलो अब ट्रिप को थोड़ा सा समराइज़ कर देते हैं, क्या अच्छा रहा और क्या बुरा रहा। ट्रेन में बाथरूम्स का हाल बुरा, और वही चीज़ टॉयलेट्स का हाल वापसी पे भी बुरा। इनफैक्ट वापसी पे तो एसी फर्स्ट क्लास का जो टॉयलेट था उसका जो वाटर क्लॉग हो चुका था, पूरा जो सिस्टम है वो बाहर आ रहा था। अमृतसर पहुंचने के बाद ऑटो वाला, टैक्सी वाला या आपसे कोई जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं वो कोशिश करेंगे आपसे डबल और ट्रिपल प्राइस लेने की, क्योंकि शायद उनकी भी गलती नहीं है। लोग वहाँ पर बार्गेन करके नीचे कर आते हैं, तो वो लोग पहले हाई प्राइस बताते हैं, उसके बाद बार्गेन करके नीचे लाते हैं। लेकिन अगर आप नो बार्गेन जोन में रहना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब, जिसे हम दरबार साहिब या गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे दर्शन और वहाँ की जो मैनेजमेंट है बहुत सिस्टमेटिक है। आपको अंदर जाने के बाद कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अटारी वाघा बॉर्डर का जो शो है वो अपने आप में ही एक देखने लायक शो है। सो फ्रेंड्स, कुछ खट्टा कुछ मीठा ये तो हर ट्रिप में होता ही है। एवरीथिंग गोज़ वेल ऐसा बहुत कम होता है, बट चलिए जो भी रहा, अल्टीमेटली जो पर्पस था वो गोल्डन टेम्पल में दर्शन करने का था, और दूसरे दर्शन हमारे जवानों का वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर। तो चलिए व्लॉग को यहाँ ख़त्म करती हूँ, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये स्पेशल अमृतसर टूर का व्लॉग कैसा लगा। आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशंस मैंने शेयर की वो आपको पसंद आए, और शायद आपने अगर कोई ट्रिप लेना है तो उसमें बेनिफिशियल हो। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए मधुज फूड फन हेल्थ के साथ।